नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों क्लास 10th के मैथ का जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का। 2000 बिहार ओपन बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ठीक है दोस्तों, दिसंबर सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। ये दिसंबर जून सबके लिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन है। क्या है कि दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड में जो है हर साल जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर बना लिया, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताऊँगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिंक में आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहां से आप डायरेक्ट जो है ये पूरा पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक करके आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है और किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे स्टूडेंट जिनका जो 3 तारीख का एग्जाम है जून जुलाई सेशन के, वैसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले उनके लिए ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं एक एक करके आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है मैथ के सोल्व करूंगा। इसके बाद और मैं जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी मैं आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा अगली वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो चीज़ें आप लोगों को पता होगी दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर, 5 मार्क, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। तो ये इस तरह से है। चलिए अब ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलिए हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन बनाना, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल अप द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप लोगों को एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है दोस्तों, बिंदु 2 3, ठीक है, किस चतुर्थांश में है। ठीक है दोस्तों, मतलब इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट 2 3 लाइज। ठीक है, मतलब किस क्वाड्रेंट में दोस्तों 2 3 पॉइंट जो है लाइज करता है। आप लोगों को पता होगा, क्वाड्रेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्लस हो जाता है, ये हमारा प्लस हो जाता है। यहाँ ये एक्स प्लस और इधर हमारा माइनस, ये वाई प्लस और इधर हमारा सॉरी ये हमारा प्लस है, इधर हमारा माइनस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। ये जो पॉइंट आएगा कहाँ आएगा दोस्तों, ये फर्स्ट में आएगा। 2 2 दोनों प्लस है, ये भी प्लस, एक्स भी प्लस वाई प्लस, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब एक का हमारा ए आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है कोई दिक्कत। चलिए ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ ये 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और आप लोगों को एक क्वेश्चन के 1 नंबर है, 30 नंबर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव आप सही करते हैं तो कोई भी अंक जो नहीं काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपद कौन है। तो बहुपद आपको पहचानना, तो ये स्पष्ट है, 2 का ये होगा आंसर। ठीक है, अब तीसरा आ जाइए, निम्नलिखित में अपरिमेय कौन है। ठीक है, आपको बताना है अपरिमेय कौन है। तो जैसा कि आप लोगों को देख, अपरिमेय किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसका जो है मान नहीं निकलता है, दशमलव में आते रहता है, किसी भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसका मान आ जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रूट फोर को यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है। 16, तो ये 4 आ जाएगा बाहर, तो रूट 16 का मतलब 4, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये 4 हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। चलिए अब नीचे आइए, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को प्रथम 3 संख्या का माध्य किस तरह से निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 का हमारा ए सी आंसर हो जाएगा, मतलब कि प्रथम 3 संख्या प्राकृत संख्या का माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, पहले से सॉल्व किया हुआ है। देखिए माध्यक निकालना रहता है, तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 हो गया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे n/2 और n/2 + 1। तो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या है कि देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए n/2 जो है वो n/2 जो है दोस्तों, यहाँ पे प्राकृत संख्या n/2 और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोगों को माध्यक निकालना है प्रथम 3 संख्या का, अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे माध्यक जो है दोस्तों हमारा क्या होता है, बीच वाला का। दोस्तों बीच वाले में क्या करते हैं, 2 से हम क्या करते हैं
डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं बीच वाले में क्या करते हैं 2 से हम डिवीजन कर देते हैं। तो इसी तरह हमारा पे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 4 का हमारा एक आंसर हो गया। 2 को हम दोस्तों क्या है 2 से डिवाइड किए तो हमारा n/2 होता है, तो 2 को हम 2 से डिवाइड किए तो 1 हो जाता है, मतलब कि हमारा 4 का जो है यहाँ पे 4 का एक आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगला आ जाते हैं। अगला यहाँ पे आते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चलिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। सेक स्क्वायर 15 माइनस टेन स्क्वायर 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर 15, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर में पहले लिख लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को पता होना चाहिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्या कोई दिक्कत दोस्तों? तो इसको चलिए अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 15 डिग्री और फिर यहाँ पे लिखिएगा माइनस सेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा सेक स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 चला गया। कोई दिक्कत दोस्तों? आप लोग समझ गए। यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करना है किसी भी, या सेक स्क्वायर 15 का आप जो है क्या फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। क्या दोस्तों क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कट गया, अब हमारा 1 बच गया, तो 1 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में? मुझे नहीं लगता समझ में। तो 5 का हमारा बी आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन दे दिया गया। आप लोगों को पता होगा गोला जो हमारा स्फीयर होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऑप्शन हमको क्या चुनना है 4 पाई r स्क्वायर। चलिए अब नीचे आ जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन, समावेशिक विधि में वर्ग 30 और 40 की लंबाई। तो दोस्तों वर्ग की लंबाई क्या है, उच्चतम सीमा में से क्या है न्यूनतम सीमा को घटा लेंगे तो 40 में से 30 जाएगा, तो हमारा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए 8वां देखिए, 8वां समझने वाला है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन गलत किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ सही ऑप्शन क्या। देखिए पाई हमारा क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 हमारा क्या होता है दोस्तों परिमेय संख्या। आप लोग बुक में कहीं भी आप चेक करिएगा तो हमारा 22/7 जो होता है क्या होता है परिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में परिमेय, तो 8 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों 22/7 होता है, लेकिन आपको समझने वाली बात है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन 22/7 हमारा परिमेय संख्या होता है। ये आप जो है आप ये मिथ है दोस्तों। आप मिथ क्या है, पाई जो हमारा एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 हमारा परिमेय संख्या। तो 8 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8 का हमारा ए। अब चलिए 9वां नंबर हम क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुपद 3x4 + 2x² + 5x³ + 1 जैसे कि आप लोगों को पता हो घात, जो भी सबसे ज्यादा पावर होगा वही घात हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो हमारा 9 का जो है डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए 10वां नंबर आते हैं। यदि cot a बराबर 4/3 तो tan a का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोट का उल्टा tan का उल्टा कोट, तो आसानी है। अगर कोट हो गया 4/3 तो उल्टा दीजिए 3/4। कोई दिक्कत? हमारा 10 का हो जाएगा 3/4। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यहाँ पे बिंदु 4, 5 की y अक्ष से दूरी। ठीक है, आपको बिंदु 4, 5, चलिए यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बना दिया मैं एक बार दोबारा से। मान 4, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आप लोगों को पता हो, मैं पहले बता चुका। यहाँ पे मान लीजिए 4 पॉइंट है। ठीक है, अब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से कितना होगा डिस्टेंस दोस्तों? सीधा से 4 आंसर हो जाएगा। कि इसमें क्या है देखिए, यहाँ से 4 और 5 पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है y एक्सिस से, ये y एक्सिस हमारा, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा दूरी डिस्टेंस मेजर कर लिए तो 4 ही ना होगा, तो क्या हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा 11 का ही। चलिए अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए दोस्तों शंकु किस तरह होता है, इस तरह से होता है शंकु। ठीक है, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, ये हमारा L तिर्यक ऊंचाई होता है, ये H होता है, ये हमारा रेडियस होता है R। ठीक है, तो हमको L पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी L नहीं पूछा जा रहा है, L हमारा, ये L
5 दे दिया गया है, ऊंचाई हमारा 4 दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है त्रिज्या का मान निकालें, तो आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों त्रिज्या का मान? अब ये देख रहे हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, समकोण त्रिभुज में विकर्ण बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, सॉरी विकर्ण नहीं कर्ण, ये सॉरी मैंने ये एल जो है कर्ण होता है ये, ठीक है। ये कर्ण जो है दोस्तों, कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको आधार पूछा जा रहा है, ये आधार है, रेडियस हमारा यहाँ क्या आधार है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 माइनस 16। तो हमारा क्या हो दोस्तों 9 रूट हो गया आंसर हमारा क्या, ठीक है दोस्तों। तो हमारा रूट में 3, 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आप लोग देख सकते हैं 12 का जो हमारा 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। 13 का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 और 7 का मौसा। ये तो बहुत आसान है, ये तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है। तो 13 का 1 हमारा यहाँ पे आंसर है। अब चलिए 14, निम्नलिखित में किसका मान √3 है, ठीक है। तो √3 आप यहाँ पे देखिए कोस थीटा टेन थीटा पढ़े होंगे और एंगल वाला पढ़े होंगे। आप लोगों को सबका वैल्यू याद करने के लिए बोला जाता है। जैसे sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 45 का 1/√2 होता है। तो इस तरह से आप लोगों को, वहीं पे आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कोट, ठीक है दोस्तों, क्या कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। कोट 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोट 30 डिग्री मैच कर रहा है। तो चलिए ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें हमारा बी मैच कर। 14 का बी जो है कोट 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा √3 होता है। कोई दिक्कत, तो हमारा 14 का बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर में दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 11/64 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। कोई दिक्कत हो, देखिए 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज क्या है दोस्तों समरूप है, उसका क्षेत्रफल का इतना दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे जो है वही हो जाएगा। 15 का भी वही हो जाएगा, 81/64 दिया हुआ है। तो आंसर भी हमारा हो जाएगा दोस्तों 81/64, ठीक है। तो हमारा 15 का सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 का एपी में दिया गया, सीरीज दिया गया 14, 9, 4 -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर पूछा जा रहा है, मतलब कि डी पूछा जा रहा है। डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे को घटा लीजिए, ठीक है दोस्तों। मतलब 14 में से, मतलब दो सार्वंतर क्या बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, मतलब कि जो 2 डिजिट होता है ना उसके बीच का जो अंतर क्या होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 14 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। 4 में से -1 को घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 मतलब 5 आ जाएगा। तो हमारा सार्वंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख सकते हैं 17 का जो हमारा है, 2 कोऑर्डिनेट के बीच का दूरी पूछा जा रहा है। तो आप लोग बगल में ये सोल्व किया हुआ है, आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 कोऑर्डिनेट का दूरी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को घटा लेंगे। चलिए x, ये चलिए इसमें से -1 में से क्या करते हैं 1 को घटा के इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पे फिर प्लस लिखना है हमको, यही है हमारा। अब 2 में से, यहाँ पे 2 में से क्या करेंगे, यहाँ -2 में से यहाँ पे 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर जो यहाँ पे सोल्व कर दिया गया है आपको, यहाँ पे आंसर हमारा 17 का आप लोग कर लीजिएगा, डी का 2√5। कैसे करना है आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस जैसे देख लीजिए। तो चलिए तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को घटा लेते हैं सेम में से। तो यहाँ पे क्या करते हैं -1 में से क्या करते हैं 1 को घटा लिए और घटा के इसका स्क्वायर करके पूरे का स्क्वायर करके फिर जोड़ते हैं। फिर -2 में से क्या करते हैं, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसमें से भी इसको घटाइए, इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आता है। फिर क्या -2 में से 2 को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 1 या 2 हो गया तो 4 हो गया √4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा -2 और यहाँ पे -2 हमारा हो जाएगा 4, तो मतलब 4 चौका 16। तो 16 4 कितना हो गया 20 आ गया। तो 5 चौका 20 था, हाँ 5 चौका 20, तो 2√5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√5। तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 18 का आ जाइए। तो एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति दी गई है
तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है दोस्तों, 3 गुने भुजा, ठीक है। तो परिमिति 36 दिया गया, तो भुजा निकाल, यहाँ पे भुजा पूछा जा रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 3 से भाग दे दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 36 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 या 36, तो 12 आंसर, यानी कि हमारा 18 का सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 18 का हमारा 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसी तरह चलिए नीचे आइए, देखिए कोस 25 का वैल्यू x दिया हुआ, तो साइन 25 का वैल्यू, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहीं पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है दोस्तों। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा मतलब थीटा की जगह 25 है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 25 बराबर ये 1 हो गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, साइन 25 का वैल्यू निकालना है। देखिए कोस 25 हमको x दे दिया गया है, तो साइन 25 का वैल्यू नहीं निकलेगा दोस्तों। साइन 25 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 है और ये कोई x, कोस स्क्वायर, कोस का वैल्यू कोस 25 का x है, तो कोस स्क्वायर 25 का हमारा x स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा सी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, साइन धीरे से बताता हूँ, तो चलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे कोस 25 का वैल्यू हमारा x दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है साइन 25, तो देखिए साइन 25 साइन स्क्वायर 25 बराबर, ये हम इस तरफ लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब 20वां नंबर आते हैं। 20वां नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, ठीक है दोस्तों, AB बराबर AC है, और एंगल A जो है, कोण A जो है 100 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण भी हमको पूछा जा रहा है। देखिए बगल में आपको सोल्व कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे ABC कोई त्रिभुज है, एक एंगल मतलब A मान लेते हैं कि 100 दिया हुआ है, और दो एंगल आपस में बराबर है, तो मतलब x मान लीजिए इसको। कोई दिक्कत, आप लोगों को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना, 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो हमको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है दोस्तों, ठीक है, क्यों कोण भी, तो x का वैल्यू निकाल, x हम मान लिए हैं दोस्तों, बराबर है बराबर। तो चलिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 में से 100 घटा लेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा। इसी तरह x बराबर हमारा 90 डिग्री, तो हमारा सॉरी यहाँ पे हाँ 80 में क्या करेंगे दोस्तों, 80 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो 20 का हमारा हो जाएगा 40 आंसर, मतलब कि A हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे विरोधी समीकरण युग्म के हल, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ अनंत होंगे, क्या होंगे दोस्तों, अनंत। आप लोग पढ़े होंगे समीकरण में, यहाँ पे अनंत हमारा क्या होगा, अनंत आंसर हो जाएगा, अनंत। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। अधिकतम मान पूछा जाता है तो 1 होता, न्यूनतम मान है तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब 2 को से बराबर √3 है, तो हमारा A का वैल्यू पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत। यहाँ पे चलिए किस तरह से मैं आपको बता रहा, थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ आपको समझने में। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले कोस A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √3, 2 इधर आ जाएगा, √3 बटा 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा लिख कर सही से लिख के बताता हूँ। कोस A बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों √3 बटा 2। इस पर लिखना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया, तो हमको A एंगल पूछा जा रहा है। तो आप याद कीजिए दोस्तों, कोस थीटा के कौन से डिग्री पे दोस्तों क्या, कौन से एंगल पे क्या √3 बटा 2 होता है वैल्यू, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको एंगल में जाइए, ठीक है। √3 बटा 2 जो है किसका वैल्यू होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, √3। तो कोस 30 का वैल्यू जो है दोस्तों, यहाँ पे ए जो हमारा हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा ए, मतलब कोस, देखिए कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो हमारा ए बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ए बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, tan 20 tan 30 tan 40 का दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा पूछा जा रहा है आपसे। कोई दिक्कत दोस्तों, सबसे बड़ा जो है कौन सा होगा इसमें से, tan 10 होगा, tan 20 होगा, tan 30 होगा, tan 40 होगा, इसमें से सबसे बड़ा
कौन सा है, तो ये आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा दोस्तों, क्या है, टेन का वैल्यू जो है बढ़ता जाता है। क्या होता है आप लोगों ने पता होगा, टेन का वैल्यू जो है 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, 10 पे 45 पे 1 होता है, 60 पे √3 होता है। तो बढ़ता जा रहा है, वैल्यू जो हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब सही है हमारा, क्या दोस्तों, यहाँ पे 1040 का वैल्यू जो है सबसे, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1040। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हमको द्विघात समीकरण का मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे बगल में आप लोगों को सोल्व कर दिया गया है, आपको पता चलिए अल्फा गुने बीटा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मूलों का गुणनफल जो है अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -c/a। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे c हमारा क्या है, c हमारा -1 है, कोई दिक्कत, और a हमारा कितना है, a हमारा 1 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे जो मूलों का गुणनफल हो जाएगा यहाँ पे -1 डाल दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 75 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 15, ये ना होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाता था कोस 15। तो यहाँ पे कोस 15 कट गया, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा एक होगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, जो समान भुजा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये भुजा बराबर है तो हमारा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे बराबर लिख दीजिएगा सेक ए और tan a प्लस सेक ए प्लस tan a बराबर p। तो हमारा ये कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देखिए आपके आंसर लिखा हुआ है 1/p हो जाएगा। सेक ए प्लस tan a बराबर p, तो सेक ए माइनस tan a बराबर कितना, तो 1/p। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन इतना होता है 1/3 πr²h, ये आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं, देखिए दोस्तों ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में त्रिज्या क्या है, ये हमारा त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या है। सभी त्रिज्याएं क्या है दोस्तों, सभी त्रिज्या हमारा बराबर है। वृत्त में सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, बराबर होती है। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 30 का हमारा रिक्त स्थान में बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव जो है, सारा ऑब्जेक्टिव जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैंने अभी आप लोगों को सोल्व करके बता दिया।